बहाली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। से 16 अक्टूबर के बीच रिजल्ट को जारी किया जाएगा। पहले माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट में एसआईपी से रिजल्ट प्रभावित नहीं होने वाला है, यानी कि जो तमाम स्टूडेंट असमंजस की स्थिति में थे कि क्या जो एसआईपी अब दायर कर दी गई है सरकार की तरफ से, अब उस एसआईपी की वजह से अब उनका रिजल्ट निकलने में देर तो नहीं होगा, तो अब ये से साफ कर दिया गया है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। प्राइमरी के रिजल्ट से पहले आयोग अपनी तरफ से एक बैठक भी करने वाला है। जल्द ही शिक्षा विभाग और आयोग की तरफ से ये बैठक होती आपको नजर आएगी। 16 अक्टूबर तक प्राइमरी का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। बिहार में शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी स्कूल ज्वाइन करेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने पत्र भी जारी कर दिया है। एसीएस ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि रिजल्ट जारी होते ही तुरंत वेरिफिकेशन कराते हुए अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कराएं। इसको लेकर जिले में डीआरसीसी कार्यालय और अतिरिक्त स्थलों का चयन करने का निर्देश भी दिया गया है। 70,000 पदों पर हुई शिक्षक बहाली परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी होने वाला है, जिसको लेकर एक तरफ जहां बिहार लोक सेवा आयोग युद्ध स्तर से तैयारी में जुटा हुआ है, वहीं शिक्षा विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि ज्वाइनिंग से पहले वेरिफिकेशन कराने को लेकर जगह का चयन करने, यानी डीआरसीसी कार्यालय के साथ साथ जो अल्टरनेट प्लेस है उसका चयन करते हुए बैकअप तैयार रखें। तो वो सरकार के द्वारा पहले से निर्धारित है। देखिए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो कट ऑफ है वो सरकार के द्वारा पहले से निर्धारित है। उसमें महिलाओं के लिए अलग है, सामान्य के लिए अलग है। वो उसका पूरा आप लोगों को ज्ञान होगा, हमारे पाठ्यक्रम में भी वो परसेंटेज लिखा हुआ है। अब रही बात कि सरकार ने इस बार जो नियमावली जो बनाया है उसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए में शिक्षकों के पद पर महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 50% रखा है, 50% रखा है। तो अन्य में 30% या 35% है। अन्य में जो पहले से है वो सही रहे, और प्राथमिक विद्यालय के केस में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे जो भी एग्जाम है एमसीक्यू बेस्ड हैं और इसका इवैल्यूएशन हमारे कंप्यूटर से ही होंगे, जो कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। जो लोग आयोग के पास आते रहते हैं या आयोग की पद्धति से वाकिफ हैं वो जानते होंगे। मैं एक दो बातें और बता देना चाहूँगा जो लोग नहीं वाकिफ होंगे उनके लिए। पहली बात कि ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो इसमें हम सारा का सारा जो है कंप्यूटर से ही हम इवैल्यूएशन करते हैं। और हम लोगों ने एक नई परिपाटी बनाया है कि जो हमारे आंसर की जो निकलते हैं वो हम पहले से प्रदर्शित कर देते हैं, और उस पर जिसको आपत्ति करनी है तो आपत्ति भी करते हैं, एक बार दो बार, तो वो इसमें रहेगा। जो हम लोगों ने इतने दरमियान में जो अनुभव हासिल किया है इस तरह की परीक्षाओं को लेने में और जो सुधार किया है उसका लाभ शिक्षक अभ्यर्थियों को भी होने वाला है। तीसरा ये इसमें यह रहेगा कि पारदर्शिता बरतते हुए हम उनका ओएमआर शीट को वेबसाइट पर उनको दे देंगे, ताकि वो अपना ओएमआर शीट देख सकें कि उन्होंने क्या किया है। यह पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, उनको ये आगाह भी कर दूं कि जो मैं जो ये सुविधा दे रहा हूं तो उसके साथ साथ जो पारदर्शिता और जो कड़ाई जो बरती जाएगी उसके बारे में भी जानकारी दे दूं। हम लोग अपना प्रश्न पत्र की परीक्षा नहीं है, ये मेंस की परीक्षा है, क्योंकि इसमें अगर आप सफल हुए तो आप सफल हुए। पीटी की परीक्षा तो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, तो स्वाभाविक है कि यह परीक्षा आपकी अंतिम परीक्षा, प्रथम और अंतिम यही परीक्षा है, मेंस की परीक्षा के समतुल्य है। तो इसमें हम ज्यादा एहतियात बरतने के अंतर्गत लिखा हुआ है कि 15 अक्टूबर को आयोग जो शिक्षा नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट क्या करेगी, प्रसारित करेगी, वो सामने लेकर आएगी। जैसे कि आप इस पूरे के पूरे को पढ़ोगे तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 1,70,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीते दिनों में ली गई जो परीक्षा है उसका रिजल्ट 15 अक्टूबर को संभावित है। यानी कि ये भी लोग क्या कह रहे हैं, संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों साथ साथ में एक चौंकाने वाली बात इन्होंने ये भी कही कि सभी श्रेणियों का जो रिजल्ट है वो एक साथ आएगा। क्या है, एक साथ, जो कि हम पहले उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं का एक साथ आएगा और प्राइमरी वालों का अलग से आएगा, लेकिन ये कह रहे हैं एक साथ आएगा। और ये बात इन्होंने क्यों कही है, क्योंकि एक बीपीएससी के बड़े अधिकारी, क्या है, एक उच्च पद के अधिकारी ने इस चीज को क्या करा है,
कहाँ है और अपना जो रिजल्ट है वो अंतिम चरणों पर है। कहा जा रहा है कि 15 और 16 अक्टूबर को इसे क्या करा जाएगा, रिजल्ट को निकाल दिया जाएगा, प्रसारित कर दिया जाएगा। सभी बच्चों के सामने ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में इन्होंने ये भी बात कही है कि बीते शाम को अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि 1634 मेरिट लिस्ट का एक साथ बनाया जा रहा है, जो कि अभी अभी मैंने आपको अपडेट दिया था, इसी चीज के बारे में बता रहा था। तो इन्होंने भी यही कहा है। साथ ही साथ में 43 अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है, जो साथ ही साथ में 38 जिलों के अंतर्गत प्रसारित करी गई है। अब ये क्या है क्या नहीं है उस चीज के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना है 43 गुना में 38 उन्होंने बोल रखा है। 1634 मेरिट लिस्ट तैयार करी जा रही है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। और बाकी नया जो विज्ञापन है उसके बारे में बात करी जा रही है कि जल्दी ही आपको, कब तक, तो अक्टूबर माह के अंत तक आपको एक नई भर्ती देखने को मिलेगी, जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बात करी गई थी। ओके, तो कुल मिलाकर दोस्तों बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो बच्चों के मन में बोल सकते हो ना कि असमंजस का भाव उत्पन्न हो रहा था, वो थोड़ा अब कहीं ना कहीं अतुल प्रसाद जी ने जो ट्वीट करा उसको जानकारी देकर बच्चों का थोड़ा असमंजस शांत हुआ होगा। रही बात इन डेटों की, तो अगर वो डेट और बता देते ना कि यार अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 में, 20 से 22 में, 22 से 25 में, तो शायद कहीं ना कहीं बच्चों का और ज्यादा जो असमंजस की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो रही है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा शांत हो जाती। लेकिन कहा जाता है ना, कुछ ना से सही कुछ सही, ठीक है, तो वही वाली बात हो गई है। कुछ ज्यादा नहीं मिला लेकिन कुछ मिल गया, उस वजह से बच्चा कहीं ना कहीं थोड़े दिन और